नमस्कार। आप सभी लोगों का क्राइम फ्री भारत में पुनः जो है स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय जी, जय जी और मदन जी। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्राइम फ्री भारत की। हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल की, आयुष मॉडल की, ई कॉमर्स मॉडल की, इंफोटेनमेंट मॉडल की और एक पूरा परिदृश्य की बदलने की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हर स्टेक होल्डर एक ज्वाइंट वेंचरिस्ट होगा। और हम इस देश की जो है वर्कर्स को 48,000 रुपीज का मिनिमम परचेजिंग पावर देंगे और किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि सैलरी जिसको मिलती है वो मुफ्तखोर हो जाता है। तो he will get the revenue stream और हमारा सिस्टम इज कैप्चरिंग द मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी आल्सो। मैं ये देख रहा हूं कि स्पेशली हमारे जो छोटा तबका है उसमें दारूखोरी और मुफ्तखोरी और ढेर सारे चीजों को जो है ना इतनी जड़ पकड़ ली है कि ना तो उनके वेशभूषा से, ना उनके हाव भाव से, ना उनके विचारों से एक अच्छी फीलिंग क्रिएट नहीं होती है। जो एक घर से पहला वैल्यू सिस्टम आना चाहिए था, वो वैल्यू सिस्टम जो देने वाले हैं वही बेकार हो गए हैं। तो अब ये बहुत जरूरी है कि हम इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो वैल्यू सिस्टम लाएं। और जो कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है कि कि जो चीज 21 दिन तक लगातार जो है यदि रिपीट की जाए तो वो आपके स्वभाव का हिस्सा बनने लग जाता है, व्यवहार का हिस्सा बनने लगता है। 90 दिन के बाद तो वो आपके आचरण का हिस्सा बन जाता है। तो हम जो है मेकिंग यूज ऑफ इट, we will not only bring the wealth, we will not only bring the health, but we will bring the much needed humility, we will bring the dimension of the spirituality also। क्योंकि हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि हर आत्मा जो इस जमीन पे आई है वो नोट कमाने के लिए नहीं आई है। ये नोट और करेंसी ये हमने डाली है। पहले तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, तो ना दो कॉस्ट थी ना करेंसी थी। क्या नेचर आपसे किसी चीज की कीमत लेती है? क्या सूर्य देवता आपसे जो है अपने किरणों का पैसा लेते हैं? क्या सूर्य की किरणों से जो फल, सब्जियां, पौधे, मेडिसिन, अरोमेटिक प्लांट जो भी पैदा हो रहा है, सब्जियां, फल और जो है सीरियल्स, क्या कोई आपसे पैसा ले रहा है? सब पैसे आप ही ले रहे हैं। करेंसी हम ही ने ईजाद की है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि मैंने करेंसी और कॉस्ट इन दोनों पे विजय पाली है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, कभी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं विस्तार से बताऊंगा कि हमने कैसे विजय पाली है। क्योंकि हम कॉस्ट को जो है एक अलग अकाउंट में एलोकेट कर दे रहे हैं। लिहाजा नाउ वी कैन डू द बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। उसके लिए हमें ना किसी वर्ल्ड बैंक से पैसे की जरूरत होगी, ना किसी से जरूरत होगी। ऐसा इकोसिस्टम वी आर क्रिएटिंग। और जब जो है ना 24 घंटे हर ह्यूमन बीइंग, हर मशीनरी, हर वो जो है वो उसमें से केमिकल भी गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया, सब चीजें अमृत तुल्य हो गई और 24 घंटे पैदा कर रही हैं, उस प्रोडक्टिविटी की क्या वैल्यू होगी? और जब हमारा जो है ना पहले से ही ध्येय है कि हम इसमें केवल देश में ही कंज्यूम नहीं करेंगे बल्कि वो अमृत बाकी लोगों को भी देंगे, लेकिन वो 1 या 2 एमएसपी पे नहीं मिलेगा, वो 10 से 100 एमएसपी के बीच में मिलेगा। और बाद में यदि आवश्यकता हो गया तो कुछ केसेस में 1000 एमएसपी कितना पे टाइम भी। हो गया? क्योंकि पहले भी जो हम जो मसाले और बाकी चीजें बेचते थे वो सोने के भाव में बेचते थे। ये दोबारा समय आ गया है कि हम अपने देश को वैभवशाली बनाएं। क्राइम फ्री भारत का ये डिटर्मिनेशन है और ये ऑब्जेक्टिव है कि वी विल बी क्रिएटिंग द वर्ल्ड बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग अंडर द क्राइम फ्री भारत। टेक्नोलॉजी अब इंडिया में अवतरित होगी। ज्ञान तो पहले से ही लगा लो, इंडिया में है। आधे घंटे में फिर दवाई भी लेनी है। आप समझ रहे ना? तो इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगा कि अब आप लोग का परिचय हो गया है, या तो आप क्वेश्चन पूछिए या कैसे जो है ना चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। यदि क्या हम इनसे क्वेश्चन पूछें या ये मुझसे क्वेश्चन पूछे? मेरे ख्याल अभी तो जो आपने सबको बताया है, जिस तरह मैंने समझा है, वो थोड़ा एब्जॉर्ब करने का समय दिया जाए। हम लोग तो अब रेगुलर टच में रहेंगे और मेरे माइंड में भी बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जो थोड़ा विस्तार से शेयर करने की ज़रूरत है।
तो आई थिंक विनय तो मेरा टेक्निकल आर्म है, तो जो आप टेक्नोलॉजी और उसका रिसर्च R&D, IoTD, CCTV वगैरह की बात करें तो वो विंग तो मेरी तरफ से तो विनय संभालता ही है। जय जो है वो करता है, जो ही इज एन इंस्पिरेशन के अगर ये चीज हमने करनी है तो अकेले लड़ाई भी लड़नी होगी तो लड़ो, मैं तो लड़ूंगा। तो देखिए, ये जो इस बार कहा गया है कि जो जैसे महाजल जो है कलयुग से सतयुग आएगा तो कोई महाजल जो है ना वो नहीं होगा, कोई जो है ना सृष्टि इस बार नष्ट नहीं होने वाली है। द ट्रांजिशन विल बी वेरी स्मूथ, और उसके लिए कहा गया है कि सतयुगी धाराएं होंगी, सतयुगी धाराओं का जो है ना प्रभाव बढ़ता जाएगा, कलयुगी धाराएं सिमटती जाएंगी और ऐसे से जो है ना पूरा सतयुगी बन जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान हजारों लोग मरेंगे, जो डेथ होंगी वो 2 आंकड़े नहीं 3 आंकड़ों से में चलेंगी। ऐसा भयावह दृश्य के बीच में भी कलयुग से सतयुग का ट्रांजिशन होने वाला है। लिहाजा जो है हमारी भी बात, हमारा कहना ये है कि हमारी कई जगह पे लड़ाइयां हैं, लेकिन हम जो है सामर्थ्य पैदा करके, वो भी बिना सरकार की, जैसे 1990 में कश्मीर में दिया था कि हमें कश्मीर चाहिए बिना पंडितों के, बट मेल पंडितों के, बट उनकी जनानियों के साथ। वैसे ही हम कह रहे हैं कि हम जो है सरकार का तो उपयोग नहीं करेंगे, सरकारी योजनाओं का उपयोग करेंगे और एक बलशाली भारत को पैदा करेंगे, जहां का संपत्ति का, वेल्थ का जो है अनुमान लगाना भी शायद जो है ना ये जो आज की जो कॉस्टिंग करने वाले हैं, आज के जो इकोनॉमिस्ट हैं, इनके दिमाग घूम जाएंगे। तो मैं विनय जी और जय जी आपसे कहना चाहता हूं, हमने अपने इस पूरे इसका नाम रखा है विराट स्वरूप। मेरा ये मानना है कि जिन्होंने नॉर्मल जो है कॉस्टिंग सीखी है, नॉर्मल अकाउंटिंग सीखी है, वो शायद इस विराट स्वरूप को समझने में और अप्रिशिएट करने में उन्हें बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए हमने कहा है कि वो विराट स्वरूप है, जो जब हम उनको जो है दिव्य चक्षु देंगे तब वो शायद विराट स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो नॉर्मल थिंकिंग है वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट जोड़ के जो है ना फिर हमारी कितनी प्रॉफिट जोड़ना है वैसी प्राइसिंग करती है। हमने क्या किया, 3 अकाउंट क्रिएट किए। एक अकाउंट क्रिएट किया वेल्थ अकाउंट, दूसरा अकाउंट क्रिएट किया प्रॉफिट अकाउंट कम 1 MSP अकाउंट, मतलब, और इसमें कोई भी कॉस्ट जो है ना नहीं जाएगी। तो अभी यदि 80% कॉस्ट जो है ना किसानों को लग रही है, और चूंकि वो कॉस्ट दूसरे अकाउंट में जाने वाली है, तो स्टेट में यदि वो उतना ही प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी इनकम, एक कॉमन सेंस विल अप्रिशिएट के इट इज गोइंग टू बिकम 5 टाइम्स इवन विदाउट no increase in their production, right? अब जो है तीसरा अकाउंट है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है। इसमें जो है करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं और करोड़ों रुपए पैदा होंगे, तो वो इंडिपेंडेंटली जो है ना सेटल होगा, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा खर्च जो है ना हमें हर खेत पे करना है, वो किसी सरकारी योजना से कवर संभव नहीं है। वो जो है ना सिर्फ ये मॉडल ही पैदा कर सकता है। तो उसमें जो है 4 तरीके के तो प्लांट्स होंगे, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होंगे, एरोमेटिक प्लांट्स होंगे, जो सुंदरी प्रसादम जो अभी केमिकल जिससे कि लोगों की जो है ना त्वचाएं खराब हो रही हैं, हमारी माननीय महिलाएं यदि वो अपने बिना मेकअप के आ जाएंगे तो उनके पति जी डर जाएंगे, ये स्थिति ऑलरेडी पैदा हो गई है। बहुत सारी जो है ना महिलाओं को जो है ना उनको जो है ना बहुत बड़ी बुरी जो है ना बीमारियां हो गई हैं, वो जो है ना थोड़ी सी दर्शनीय है क्योंकि वो ढेर सारा मेकअप जो है ना पोते रहती हैं। हम पुनः जो है एरोमा और उसके माध्यम से उनके जो ओरिजिनल सौंदर्य को स्थापित करेंगे। केमिकल्स ना केवल खेतों से गायब होंगे, बल्कि जो है वो हमारी सोच से गायब होंगे, हमारे किचन से गायब होंगे, हमारे बाथरूम से गायब होंगे, हमारे सौंदर्य प्रसाधन से गायब होंगे। आज देखिए जो हम कहते हैं कि वो किसान देवता, ये सब कोई देवता नहीं है, सब में दुष्टता भरी हुई है। अकेला जो है ना नेताओं में दुष्टता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में दुष्टता नहीं है, हमारे किसानों में भी उतनी ही दुष्टता है। हम में से हर कोई थोड़े से लाभ के लिए
हम अपने जो है गायों को, भैंसों को, बकरियों को, मुर्गियों को, सब्जियों को, फलों को, सबको हार्मोन्स दे रहे हैं। इट इज कॉजिंग कैंसर। हमारे दुष्ट जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी और उनके साथ जो है ना ये जो डॉक्टर जिनको हम भगवान की श्रेणी में रखते हैं, ये दुष्ट जो है इतने डेंजरस मॉलिक्यूल आपको दे रहे हैं कि जो है जो दे आर कॉजिंग डिसीजेस। और फिर तीसरी बात, हम जितना मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं उसका 1/3 मिल्क ही पैदा हो रहा है। तो ये जो 2/3 मिल्क है ये केमिकल ओरिजिन का है। इसके बारे में एक रिसर्च है जो कह रही है कि इस केमिकल ओरिजिन की यदि हम मिल्क को लगातार 4 साल तक कंज्यूम करेंगे तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि यदि क्राइम फ्री भारत की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी इसमें मिड कोर्स करेक्शन नहीं करती है तो 5 साल के अंदर हर 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति कैंसर से या ऑटोनोमस डिसीज से सफर करेंगे। जब आपके परिवार के 2 लोग जो है अस्पताल में भर्ती होंगे तो उसे अटेंड करने के लिए आपको 1 व्यक्ति चाहिए होगा। इसका मतलब है भारतवर्ष की 99% जनसंख्या कैंसर और कैंसर रिलेटेड जो है अफेयर्स में बिजी होगी। उस समय हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी, हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी, हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे होगा, हमारे इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कैसे होगा, क्या हमारे साइंटिस्ट, क्या हमारे जो इंजीनियर्स जिनके बारे में हम बहुत गर्व कर रहे हैं, क्या वो इस स्थिति में होंगे कि दे विल कंट्रीब्यूट फॉर द वेल्थ ऑफ द कंट्री। जय, यू वांटेड टू से समथिंग? हाँ नहीं, मेरा इंटरनेट अब खत्म होने वाला है तो मेरी भी अगर बैटरी बीच में खत्म हो रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इट इज नॉट ओनली द इकोनॉमी, there is a need of mid course correction, it is the need of hour, it is first of all need of the health। और पहले हेल्थ तो इसलिए जो है CFB has brought this IOS मॉडल आल्सो, जिसमें इंटीग्रेटेड पैथी होगी। जैसे हमने कहा है कि इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन में मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, कॉर्डर प्लांट्स, ये सब होंगे, बी कीपिंग होगी, गौशालाएं होंगी हर खेत में, और चारों तरफ एक एक्वाकल्चर होगा। लोगों का कहना है कि अंगला जो है विशुद्ध पानी के कारण होगा। मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि हम पानी को 8 फीट तक ले जाएंगे, कोई विशुद्ध नहीं होगा। लोग बात कह रहे हैं कि साहब जो है आपका ग्लेशियर पिघल रहा है और भारत के ही 12 शहर बहुत जल्दी डूबने वाले हैं, ऐसा जो है ना प्रेडिक्शन है। हमारा कहना है कि यदि हम जो CFB सजेस्ट कर रही है, यदि हम इस मॉडल को जमीन पर उतारेंगे तो संभवतः ग्लेशियर में फिर से बर्फ जमने लग जाएगी। जो हमारे शहर जो चीजें डूब गई हैं, इंक्लूडिंग जो कृष्ण भगवान की द्वारिका, कोई भरोसा नहीं कि वो जो है ना समुद्र से बाहर निकल के आ जाए। ये संभव है। आई एम नॉट टॉकिंग हाइपोथेटिकल। क्योंकि आपकी बैटरी भी खत्म हो रही है और मदन जी ने को भी दवा लेना है, तो अपन आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। टुडे इट वाज ए आइस ब्रेकिंग सेशन। आप लोगों को कैसा लगा? हाउ आर यू फीलिंग? हाउ मोटिवेटेड यू आर फीलिंग? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पूरे देश को 5 गुना जो है और 15 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाने की बात कर रहा है, वो आप सबको तो धनी बनाएगा ही, लेकिन एक चीज आप समझिए, आप धन के लिए नहीं जी रहे हैं। वो किसी की आत्मा धन के लिए नहीं आई है और धन जो है ना उसके साथ जाने वाला भी नहीं है। तो धन को हम धन तक ही सीमित रहने दें। लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर नॉट ओनली द क्रिएशन ऑफ द वेल्थ, क्रिएशन ऑफ द हेल्थ, but let's even think of how we can bring the spiritualism, जिससे आत्मा की जो सही जर्नी जिसके लिए वो इस पृथ्वी पे आई है, उसका भी कुछ ना कुछ जो है ना अंश पूरा हो जाए, जिससे शायद हमें कुछ कम जन्म लेने से हमारी यात्रा जो है ना पूरी हो जाएगी। नहीं तो हम तो पीछे भटक रहे हैं। हम दिल्ली जाना चाहते हैं और मुंबई की ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो हम कभी भी जो है दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि मुंबई वाली ट्रेन मुंबई पहुंचेगी, दिल्ली नहीं पहुंचेगी। तो जय जी तो चले गए हैं मेरे उनका ख्याल से। वाईफाई बंद हो गया होगा। हाँ वो डेटा लिमिट होता है ना 1.5 GB का एक दिन में। हाँ, वो तब भी कह रहे थे वाईफाई बंद हो गया तो मैं डेटा पर करता हूँ, जितना लिमिट अलाउ करेगा मैं उतना रहूंगा।
नहीं, ठीक बात है। देखिए मेरे तो ख्याल से एक चीज तो अच्छी हुई है कि अपना आइस ब्रेकिंग हो गया है, और आज अपन हाँ इस आइस ब्रेकिंग तक ही सीमित रखते हैं। और मेरे ख्याल से आप बताएं कि कैसे अपन वो रखेंगे, क्योंकि हम मिक्स डोज रखेंगे। जो सीक्रेट पार्ट है वो दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, और जो ओपन पार्ट है दैट विल बी रिकॉर्डेड, सो दैट हमारी सोच भी पहुंचे और हमारा सीक्रेट ना पहुंचे। दोनों काम हमको करना होंगे। और विनय जी को हम सुनना चाहेंगे, मदन जी को सुनना चाहेंगे, फिर इस सेशन को खत्म करेंगे। हाँ, हाँ आखिर में नेक्स्ट सेशन खत्म करने से पहले मैथिली सर, मैं यही जब से सोच में हूँ कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप किस तरीके से देखते हैं, इस मुहिम को आगे प्रचार मैं करने के इसको लिए, ऐसे देखता हूँ, और मेरा क्या इसमें विजन होगा, उसको फिर मैं समावेश करके आपको एक प्लेटफॉर्म बना के दूं, ताकि उस पे चार चांद लगे और दिन दूनी रात चौगुनी उसका प्रोग्रेस हो। आप तो एक काम तो ये करिए कि हमारे कुछ बच्चे हैं जो कि कुछ कुछ ऑलरेडी बना रहे हैं, तो आप उनको एक आध घंटे देके उनको गाइड करके उनका हमारी बात समझने के बाद उसको जरा देख लीजिए, सो दैट व्हाट एवर दे आर क्रिएटिंग वो थोड़ा सा अभी 2 4 5 10 दिन में ही वो रीजनेबल लिमिट पे पहुंच जाएगा। और इसके बाद जो है हमें इसके बहुत हमें इस पे बहुत जो है बारीक चीजें के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि इट इज हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन। इसमें जो क्वालिटी है दैट विल आल्सो बी डन थ्रू द आईओटीज। इसमें जो है पेमेंट जो है ना पर डे या पर मंथ के बेसिस पे नहीं होगा। इसमें पेमेंट के लिए हमें हर हमारे डिवाइस पे, चाहे वो एग्रीकल्चर के डिवाइसेस हों, चाहे अर्थ मूवमेंट के डिवाइसेस हों, चाहे एक्वाकल्चर के लिए ट्रेंच खोदने के डिवाइसेस हों, हर चीज, चाहे वर्टिकल का जो है ना हम क्रॉपिंग करेंगे, क्योंकि वी विल बी मल्टीपल स्क्रैपर ही नहीं होंगे हम। क्राइम फ्री भारत की सोच है कि हम मल्टीपल जो है ना क्रॉपिंग में जाएंगे। जरूरत होगी तो हम 100 मंजिला जो है ना फसलें पैदा करेंगे। तो जिनके पास 1 एकड़ जगह है, 100 वर्टिकल पे चले जाएंगे तो 100 एकड़ के इक्विवेलेंट उनके पास जगह होगी। जलवायु वही है, सूरज की रोशनी वही है, क्या प्रॉब्लम है? और उसमें औषधियां पैदा होंगी जो कि 100 MSP पे बेची जाएंगी, तो भारत की वेल्थ तो जो है ना उसमें नहीं, कहीं उसमें नहीं जाएगी। तो लेकिन हमें इसमें बहुत स्ट्रांगली जो विजन है उसे समझ के पहले तो एक बड़ा काम ये करना है कि हमें उसे, चूंकि वो विराट स्वरूप है, लोग बात शायद उसे इमेजिन ना कर पाए, तो उसे आपको इमेजिन करके एनिमेटेड फिल्म और एनिमेटेड प्रोजेक्शन के माध्यम से उसे बनाना है। दूसरा जो है आइडेंटिटी कार्ड जारी से होने से लेके हर चीज को हमें आईटी ड्रिवन बनाना है, जिससे जो व्यक्ति करे उसको 2 मिनट में जैसे ही अप्रूवल मिलता है उसको आइडेंटिटी कार्ड डिलीवर हो जाए। हमें जो है उसके जो जैकेट से लेके उसके जो है रिस्ट बैंड से लेके ढेर सारी चीजें फॉर द ब्रांडिंग पर्पस कर क्रिएट करना है, जिससे कि चारों तरफ जो है ना पूरा, कहते हैं ना कि लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। सीएफबी चारों तरफ जो है ना जब पूरे इकोसिस्टम को घेरेगा तो चारों तरफ सिर्फ सीएफबी ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि फार्मर्स भी सीएफबी के होंगे, सैपलिंग और नर्सिंग सेंटर्स भी सीएफबी के होंगे ज्वाइंट वेंचर में। वी डोंट इंटेंड टू जो ना एक्वायर एनीथिंग, जो है सभी हमारे ज्वाइंट वेंचरिस्ट होंगे, जिसमें 80-20% की जो ना पार्टनरशिप होगी। उसमें जो है ना ब्रीडिंग सेंटर्स, हमें हर गाय हर खेत पे जो है गौशाला बनाना है। कितनी कितनी करोड़ गाय चाहिए होंगी, वो गाय हमें कितने समय सीमा में पैदा करना है, तो इसके लिए बहुत एडवांस जो है हमारे ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे। और उन ब्रीडिंग सेंटर्स में जो है सॉर्टेड जो है स्पर्म जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम 4-5 साल में ही उनकी 5 जनरेशन को आगे ले जाएंगे। और जो ये नया कॉन्सेप्ट है इसमें हम 90% फीमेल्स को पैदा कर सकते हैं, तो एक बहुत पावरफुल वो है। फिर हमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का भी क्रिएट करना है, तो सॉफ्टवेयर का अकेला नहीं, हमें हार्डवेयर के पार्टनर भी खोजना होंगे। हमारी जो है ना जो कार है उसको धोने के लिए एडवांस मशीनें हो सकती हैं, हमारी गाय माता को स्नान कराने के लिए वैदिक मशीन क्यों नहीं हो सकती? हमारी गाय माता को मसाजिंग करने के लिए एडवांस मशीनें हम क्यों नहीं बना सकते? हमारे जो है
जब मंत्रों का इतना अच्छा प्रभाव है तो फसलों को और हमारी गौ माताओं को और जो काम करने वाले सभी को जो है सुरीली आवाज में मंत्र जो है सही उच्चारण के साथ यदि गुंजित होंगे तो उसका कितना असर पड़ेगा। हमारे यहाँ जो है ऑटोमेटेड हवन का सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए? पंडितों के सारे तो रहा नहीं जा सकता है। पंडित तो लपसी चाट जाएंगे, हींग का हांगा कर देंगे, जिससे कि वातावरण प्रदूषित होगा। तो जो बेस्ट है उसकी बेस्ट आवाज में मंत्र होगी। फिर आरती अकेली जो है ना, हरिद्वार में गंगा माता जी की क्यों आरती होगी? जब हम गाय को माता कह रहे हैं तो गाय माता की भी आरती होगी। गाय माता की जो हगिंग और उसके सेंटर्स होंगे उसमें, क्योंकि हर खेत पे 4 तरीके के पेड़ होंगे तो मेडिसिनल प्लांट पार्क भी होंगे। उन मेडिसिनल पार्क में जो है बी कीपिंग की जाएगी। तो जो औषधि का फल जो है, जो फ्लावर से मधुमक्खियां जो है शहद बनाएंगी, उस शहद में निश्चित रूप से उन औषधियों के भी गुण आएंगे। तो हमारी जो है देयर विल बी स्पेशलाइजेशन और स्पेसिएशन ऑफ द हनी। तो कल हम जो है ना हनी पैदा करेंगे, हनी फॉर ब्लड प्रेशर, हनी फॉर दिस, हनी फॉर दैट। और वही चीज जो है हमारी गौ माताएं भी खाएंगी, तो संभवतः हम दूध में भी वो स्पेसिएशन ला पाएंगे। मुझे नहीं मालूम है, बट देयर विल बी लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट। चारों तरफ जो है 8-10 फीट गहरा जो है ना ट्रेंच होगा, जिसमें नीचे कोई पॉलिथीन नहीं होगी। चारों तरफ पेड़ होंगे, पेड़ों को हॉरिजॉन्टल चॉपिंग होगी जिससे पेड़ ऊपर जाए। मकसद होगा कि हमें जड़ों को नीचे पहुंचना है, जिससे हमारी पर्कुलेशन स्पीड बढ़े। हर जो है वाटर ट्रेंच विल बी कनेक्टेड विद द नियर बाय वाटर ट्रेंच ऑफ द अदर प्लांट, अदर जो है ना फील्ड। इस प्रकार जो है, जो ऑलरेडी नहरें बन गई, इसके बाद हमें और कोई नहर नहीं बनाना पड़ेगी। हम जो है डैम से और जो पानी छोड़ेंगे, दैट विल बी सप्लीमेंटिंग द ऑलरेडी वाटर व्हिच इज अवेलेबल इन आवर ट्रेंच। एंड आई एम कॉन्फिडेंट within 2 years we will be in position to bring our water level to the 8 foot। अभी जो पानी हमारा तेजी से बह के फ्लड का रूप लेता है, वो सभी खेतों का खेतों में समा जाएगा, तो बहने की संख्या बहुत कम हो जाएगी। और उसमें भी स्टॉप डैम थोड़ी थोड़ी दूर पे बने रहेंगे, क्योंकि हमें पानी डाइवर्ट करके अपने ट्रेंचेज पे लाना है। तो फ्लड जो है ना भूल जाइए, बिहार में आने वाले समय में फ्लड नहीं होगा। और चूंकि ये अंडरग्राउंड वाटर इतनी तेजी से मूव करेगा, तो ड्रॉट भी कहीं नहीं होगा। अभी जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हैं, जो कि कैंसर की वर्षा कर रहे हैं, एसिड की वर्षा कर रहे हैं, उसको हम विलोपित कर देंगे। जैसे अपन ने कहा है, हार्मोन्स को विलोपित करेंगे, हम जो है इसको विलोपित करेंगे, केमिकल्स को किचन से विलोपित करेंगे, बाथरूम से विलोपित करेंगे, अपने सौंदर्य प्रसाधन से विलोपित करेंगे। और उसकी जगह आयुर्वेद के और उसमें अरोमा रहेगा, तो जो भी उसका लेपन करेगा उसे आनंद भी आएगा। उसकी त्वचा जो है वो फूल जैसी महकेगी। और भारतीय जो है वो 60 साल नहीं जिएंगे, भारतीय 200 साल जिएंगे, और हो सकता है 400 साल भी जिए। अब जिसका जितना जीवन है वो तो अपन कह नहीं सकते हैं ईश्वर ने कितना रखा है, लेकिन इस हकीकत को जितने जल्दी हम जमीन पर उतार पाएंगे वो अच्छा होगा। जो ये प्रोड्यूस होंगे, इनकी क्वालिटी मेजरिंग विल बी डन थ्रू द IoT डिवाइस, जिसकी फोटो भी प्रिजर्व की जाएगी, शेप एंड साइज ली जाएगी, और जो काम मशीन नहीं करता है उसको ह्यूमन करेगा। जैसे टेस्टिंग है, राइट? तो टेस्टिंग बर्ड और कहीं तो है नहीं। जब तक अपन टेस्टिंग बेड किसी मशीन में पैदा ना कर ले, तब तक जो है ना ह्यूमन विल डू दैट जॉब, राइट? एंड दिस, हाँ सर, बहुत कुछ जो आपके मन में है वो टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओनली थिंग इज इट इज इन द अभी थोड़ा सा मुझे और फॉर्म कहना दीजिए विनय जी, थोड़ा सा मुझे इसको कंप्लीट कर लेना है। तो जो है यहाँ पर हमारी जो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल है, दिस क्वालिटी विल बी एट द 2 एंड। एक जो रहेगा प्रोड्यूसर एंड पे, दूसरा कंज्यूमर एंड पे। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे सभी दुष्ट बन गए हैं, कोई देवता नहीं है। जिसको जो है ना मौका मिल रहा है वो उसमें मिट्टी मिला रहा है, कोई जो है ना प्लास्टिक से बना ले रहा है, कोई उसमें घोड़े की जो है ना लीद मिला रहा है, कोई जो है ना गधे की लीद मिला रहा है। तो कहते हैं ना, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा।
तो हमने इतना बुरा वैल्यू सिस्टम डाल दिया है कि हम में से कोई देवता नहीं बचा है, हम सब दुष्ट हो गए हैं। अब हम सभी दुष्टों को धीरे धीरे देवता में कन्वर्ट होना है। तो पहले जो ना फिजिकली होना है, धीरे धीरे स्पिरिचुअली भी होगा। तो इसके बाद जो है, जो क्वालिटी के बाद हमें स्मार्ट पैकेजिंग डिजाइन करना पड़ेगी। तो जो पैकेजिंग आज है दैट इज नॉट द लिमिट। हम पूरे एनवायरनमेंट में नेशनली और इंटरनेशनली स्कैन करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे। इंडियन पैकेजिंग सिस्टम विल बी मच मोर एडवांस एंड बेटर एंड इट विल बी कमोडिटी स्पेसिफिक। देन पहली बार जो है द प्रोडक्ट विल बी हैविंग आइडेंटिटी ऑफ द फार्मर। तो उसमें क्यूआर कोड रहेगा जिसमें फार्मर की आइडेंटिटी रहेगी, फार्म की आइडेंटिटी रहेगी। तो यदि एक किसान के 4 खेत हैं तो किस खेत का है ये भी उसमें मालूम रहेगा। सो नॉट ओनली द फार्मर बट द फार्म आइडेंटिटी। देन क्वालिटी जो अभी अपन ने कैप्चर की है, दैट क्वालिटी विल आल्सो गो। देन जो है ना उसके जो पब्लिक रिव्यू है दे विल आल्सो गो and that will be converted into the QR code and it will be tagged and the same information will be available on app, same information will be available to the जो है ना consumer। and Amazon जो ये कर सकता है, now we will be stitching and creating a ecosystem जहां पर कि कंज्यूमर जो है वो सीधे खरीद पाएगा, उसको सीधे डिलीवरी हो पाएगी। हालांकि उसको हर तरीके का एक्सपीरियंस होगा वहां पे, क्योंकि हम वहां पे रिटेलर्स के भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, होलसेलर की भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, और देयर में भी CFB शोरूम। आप जाइए, स्कैन करिए, चीजें आपके घर पहुंच जाएंगी। और क्वालिटी मिसमैच ना हो तो उनको सिर्फ बटन दबाना होगा, बटन दबाएगा तो एक क्वालिटी कंट्रोल टीम पहुंच जाएगी। यदि क्वालिटी में थोड़ा सा भी मिसमैच होगा तो उसको वो फ्री में मिलेगी, और उससे जो है ना 10 टाइम्स ज्यादा पेनल्टी जो है ना फार्मर पे और क्वालिटी कंट्रोल पर चली जाएगी इंस्टेंटेनियसली। इसमें जो है एक CFB वॉलेट बनाया जा रहा है। तो CFB वॉलेट ऑपरेट करेगा जिसमें हम करेंसी को ओवरकम कर रहे हैं। हमने ऐसे सिस्टम डिजाइन किए हैं विच वी विल टॉक इन डिटेल कि लोग बाग जो है वो CFB वॉलेट के बिना ही ऑपरेट करें। हालांकि क्लिक ऑफ बटन में जो है वो करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम उसको कन्वर्ट नहीं करने देना चाहते हैं। तो यदि आप जो भी पेमेंट करना चाहेंगे डायरेक्टली द CFB वॉलेट विल बी डूइंग, बैकएंड पे मनी का पेमेंट होता रहेगा। लेकिन यदि आप अपने अकाउंट की शोभा बढ़ाने के लिए यदि उसे अपने अकाउंट में कन्वर्ट करके जो है ना पॉइंट को यदि आप रुपये में कन्वर्ट करेंगे, हमारा जो है ना रिडेम्पशन फीस 30% उससे कट हो जाएगी। वी वांट टू ब्रिंग ए वेरी हैवी डिसेंसिटिव फॉर दैट। और जो रिवार्ड पॉइंट है दे विल बी ग्रोइंग 2% मोर देन बैंक इंटरेस्ट रेट। तो जब हम आपको ग्रो कर रहे हैं, आप हमारे माध्यम से हर चीज परचेज कर सकते हैं, हम आपके इकोसिस्टम से नेगोशिएट करके उसमें 10% का डिस्काउंट भी दिलाएंगे। तो आपको जो है ना अपने पॉइंट को रुपए में क्यों कन्वर्ट करना है? यदि आप सिर्फ अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए उसे रुपये में कन्वर्ट करेंगे, आपको एक क्लिक इज इनफ टू गेट इट कन्वर्टेड, बट उसी क्लिक के दौरान आपका 30% पैसा एवापोरेट हो जाएगा, because there will be 30% redemption fees, because we want कि हमारी जो स्केर्सिटी है that is because of the currency, हम करेंसी को ही साला एवापोरेट कर देते हैं, right? So this is that model. Then transportation will be a big things. यहाँ पर जो है लोडिंग अनलोडिंग के लिए we want to design racks, we want to design the special machine जो vertically जो ना रैक को लिफ्ट करे और ट्रक में डाल दे। So the loading time may be 1 minute, not more than 1 minute. दोनों एंड पर जो है ना लोडिंग अनलोडिंग मशीन्स होंगी जो घूमती रहेंगी, जहां पे ट्रक पहुंच रहा है वहां पे वो लोडर अनलोडर भी पहुंच जाएगा। There will be enough जो ना racks to take care of the requirement। तो हमारे जो है ना ट्रक का पहिया जो है ना वो 4 गुना जो है ना वो लगातार 24 घंटे घूमेगा, और जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको किसी चीज की चिंता नहीं पालना है, क्योंकि जो है ना हमारी पार्टनरशिप जो है विद द वेयर हाउसेस भी रहेगी। तो यदि हमें जो है ना एक आइटम भेजना है लेकिन हम पूरा ट्रक लोड भेजेंगे और वहां पे जाके वो वेयर हाउस में जमा हो जाएगा। सो देयर विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट बोथ द एंड। सिमिलरली देयर विल बी कोल्ड जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मिल्क आल्सो, और बॉटलिंग गायब कर देंगे। सो कोई गड़बड़ करने का स्कोप नहीं रहेगा। जब वो जो है ना आपको डिलीवरी जो है ना दूध की करेगा तो उस समय वो पूरा उसको किस क्वालिटी का मिल्क डिलीवर कर रहे हैं
वो आपके उसमें QR कोड के साथ आपके जो है ना मैसेज पहुंच जाएगा। यू कैन जो है एनी डिस्प्यूट एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम वी कैन मैच द क्वालिटी। तो हमें पूरे इकोसिस्टम को बदल देना है। अभी चारों तरफ बदमाशी है। आज का जो सिस्टम है वो प्रोड्यूसर फ्रेंडली है ही नहीं। जो आप शर्ट पहने हुए हैं, ये शर्ट जो है ना प्रोड्यूसर 500 रुपए में बना रहा है और इसी को ब्रांडेड के का टैग लगा के 2500 में बेचा जा रहा है। व्हाट वैल्यू एडिशन दैट वेयर दीज हाउसेस आर डूइंग, दे आर जस्ट मिंटिंग मनी। जिस चीजों को हमारा किसान एकड़ों में जो है पैदा कर रहा है, उसको 3x5 और उसकी जो ना ऊपर की शर्ट गायब हो जा रही है, उसे सुसाइड करना पड़ रहा है। उसको 3x5 फीट के ठेले पे बेचने वाला जो है ना 2-2 नौकर रख रहा है। अरे साहब, ये इसके ऊपर टिप्पणी एक छोटी सी है, बीच में रोक रहा हूँ आपको, फिर इस सेशन को समाप्त ही करना चाहूंगा क्योंकि खाने का समय हो गया है। 4 दिन पहले मैं एक खादी की दुकान पे गया। वहां पे एक मिक्स्ड पिकल का आधा किलो का डिब्बा खरीदा। घर में आवश्यकता थी तो मैंने कहा चलो यहीं से खरीद लेते हैं। 114 रुपए का आधा किलो का वो डिब्बा आया। आज मैं मार्केट गया था, वहां पे ये पानीपत में पैन करके कोई कंपनी है जो भी अचार बनाती है, उनका डिब्बा पड़ा था। तो मैंने कहा साहब ये कितने का है? वो 1 किलो का डिब्बा 134 रुपए का था। खादी भवन वाले भी चोरी कर रहे हैं। तो वो आपके जो दूध वाले जो हैं, जो कि सांची दूध से तो लेकर ढेर सारे जो दूध हैं, वो भी तो जो है हाँ, नकली दूध को जो है वो जो है ना टैंकरों में खरीद रहे हैं। तो आपकी बात को वो दोहराते हुए आज आपसे आज्ञा भी लेना चाहूंगा इस सेशन को समाप्त करने का, कि हाँ चलिए मैं इसको बहुत बस 2 मिनट बहुत में कुछ आपको है, कहने सुनने का बहुत कुछ है। 2 मिनट में मैं आपको जो है ना टेक्नोलॉजी को इकोसिस्टम बनाना चाहता हूँ, सो दैट यू कैन पॉन्डर ऑन इट एंड यू इसका कैन। सर ऑडियो से नहीं, मुझे रिटर्न इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा ताकि मैं इसको कई बार मनन करके और अपने विचारों को और सुदृढ़ करके फिर आपके समक्ष में वापस लाऊं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे हाँ ढेर सारे जो है ना वीडियोस हैं उन्हें सुने और सर, उनसे इतना समय मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ। मुझे टेक्नोलॉजी में समय चलिए लगाना मैं पड़ता है, इसको ना ब्रीफ कि कराता हूँ। वार्तालाप में। अगर मैं वार्तालाप में लगा रहूंगा तो मैं टेक्नोलॉजी नहीं कर पाऊंगा। चलिए डोंट वरी, आपका तो जो रिक्वायरमेंट है उसे मैं पूरा हाँ, मेरे करूंगा। आपसे बस यही आग्रह है कि मेरा समय सारणी इस तरीके से चलता है कि यदि मुझे वर्किंग आवर्स मुझे 17-18 घंटे लगते हैं, तो उसमें अपनी करीब 12 घंटे वाणी को विराम देके कार्यशाला में लगा रहता हूँ अच्छा, एक हमें और आपको 2 सुनता काम भी देना नहीं है। हूँ बिल्कुल। मुझे आपको हाँ 2 काम देना है। हाँ, बताएं। एक तो ये काम ये देना है कि डेवलप द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, सो दैट जो है अल्टीमेटली जितना अपन हाँ, तेल डालेंगे उतना जल्दी पैदा होगा। तो हम एब्सोल्युटली जो है वी कैन मल्टीप्लाई अवर टीम्स एंड उसकी कॉस्टिंग अपन करें। ठीक सो है, वो दैट मैं करा सकता हूँ। उस कॉस्टिंग को अपन कैसे, क्योंकि बिकॉज दैट हमको सिर्फ बनाने की बात नहीं करना है, हमको उसके मेंटेनेंस की बात करना है, हमको एआई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बात करना है, हमें डाटा जनरेट करके ऑटो अपग्रेडेशन की बात करना है। हमें जो है वी हैव टू बी लाइव टू द एल्गोरिथम व्हिच आर कमिंग एवरी डे, एंड सो दैट वी कैन अपग्रेड आवर सिस्टम एंड वी कैन ट्रेन आवर सिस्टम विद द न्यू एल्गोरिथम आल्सो। तो हाँ, हमें दैट व्हाट काइंड ऑफ इज द सिस्टम। what is the phased manner plan documented with you so that I can have a ये बेसिकली जो visual है, इसके पहले हम क्राइम फ्री भारत की बात कर रहे थे जो डॉक्यूमेंटेड है, और ये 15 दिन पहले कुछ ऐसा कॉस्मिक फिनोमेना हुई कि हमने इसको एनलार्ज कर दिया है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? हालांकि ये तो एनलार्ज कर थोड़ा समय लगेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वी शुड मेक इट कंक्रीट। आई एम आल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन कि एक फेस्ड मैनर अप्रोच होनी पड़ेगी, कि इतना वॉल्यूमनस चीज है हमें कि इसके फॉल आउट मल्टीपल वन जो ऑफ द अदर। हमें देखिए बेसिकली आपके हर फील्ड में काम करना है। हमारे हाँ सिविल इंजीनियर हाउसिंग में काम करेंगे, हमारे मैकेनिकल इंजीनियर जो है दे विल वर्क फॉर डिवाइजिंग दैट न्यू मशीनरी। हर मशीनरी पे हमें RFID, GPS, IoT डिवाइसेस, मेजरिंग डिवाइसेस,
क्यों? क्योंकि they will be sending the information and that will become the basis after taking the humility to generate revenue stream. हमारे इकोसिस्टम में किसी को सैलरी नहीं मिलेगी. Everybody Also, could be see, output related, उसे revenue stream मिलेगी. It is a Herculean task which we are visually Yeah, thinking. it is a Herculean task. I understand that. See, first thing first is मुझे data housing और data storage और उसकी data manipulation उसका सारा विजन लेके चलना पड़ेगा. इसमें हम इनपुट आ रहे हैं, इसमें हमें सब कुछ करने की बजाय why we should not hire the services? सब कुछ है सर, वॉल्यूम की तरह हायर करना है. See, everything creates every bit of information will create a volume, and how that volume is growing, कितना उसकी क्लाउड फॉर्मेशन है, उस हिसाब से उसकी ग्रोथ का अनुमान लगाना भी. I have to speak to my teams also who often on work on this value. I have teams who work on IoT also. I have teams who are already working on certain apps with me. आज मैं बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा. एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत वॉल्यूमनस प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये ओला का प्रोजेक्ट चलता है. आई एम ऑलरेडी हैंडलिंग अ प्रोजेक्ट फॉर अ कैनेडियन फर्म and I am almost on the verge of launching it in the next couple of days. तो उसके लिए भी बहुत सारी सिनर्जी पिछले 2.5 साल में मैंने लगाई है, और वो फिर एक किसी और सेशन में मैं आपको रील डाउन कराऊंगा. उसमें बहुत कुछ समावेश आपकी बातों का मन में आ रहा है. मेरा सोचना है कि लेट्स बिकम ए फाउंटेन, और उसमें हम छोटे छोटे इकोसिस्टम क्रिएट करें, और उसमें जो है ना हम यूनिवर्सिटीज को पार्टनर बना सकते हैं, सो दैट बच्चों को भी कुछ काम दें. क्योंकि कुछ नहीं होगा तो हम बच्चों को डेवलप तो करेंगे, चाहे उनका कंट्रीब्यूशन कम हो, एंड देन दे विल बिकम ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है सर. इंडियन यूनिवर्सिटीज, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 53 यूनिवर्सिटी से मेरा पर्सनल MOU है. I am guiding their major project and minor project. A police officer is doing this Herculean job. Oh, so sweet to hear that. This is a major challenge for all institutions in India. Ki there are nobody, no corporate is giving them CSR money to do research. और यहाँ बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया कि वी आर इंटरेस्टेड इन पिकिंग अप दोस पीपल. और सच्चे बताएं, सत्यता मेरे साथ भी ये रही है कि मैंने हमेशा रॉ बच्चों को पकड़ के सिखा के अपना काम करा के और उनको उस मकाम पे पहुंचाया है जहां वो मेरे कंपटीटर बन चुके हैं, अपना अपना कंपनी चलाते हैं. तो मुझे बड़ा उल्लाहित हुआ मैं ये आपकी बात सोच के. कैच देम यंग एंड गिव देम अ ग्रोथ. आपने शायद मेरा पॉइंट मिस किया है. मैंने कहा है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द CFB टू क्रिएट द बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन हब ऑफ द वर्ल्ड. यस, I have missed it in those. हाँ, ये बात मैंने कही. There's lot of बहुत कुछ आपने शावर कर दिया है सर. अब आगे चाहूंगा क्योंकि उसको समावेश में लाना भी बड़ा एक चैलेंज है आपस में. आप एक छोटा सा व्हाट्सएप अपन ग्रुप पैदा कर लेंगे, उसमें से आप लाइक माइंडेड लोगों को उसमें जोड़ते जाइए, एंड देन वी कैन जो है क्रिएट द सम सब डिविजन्स. बिकॉज हम जब तक एक हायरार्की और जब तक हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्रिएट नहीं करेंगे, इट इज ए हरकुलियन टास्क. हमारा ये टारगेट है कि 6 महीने में हम इसे जमीन पे उतारें. चलिए, ईश्वर की कृपा रही और सद्बुद्धि चाहे हमें कितनी भी मेहनत करना पड़े, चाहे हमको राउंड द क्लॉक मेहनत करना पड़े, बट मिस्टर विनय, हमारा ये आपसे अनुरोध है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनाइए. और चूंकि अपन इतना वेल्थ क्रिएट करेंगे, मनी शुड नॉट बी एट ऑल एनी इश्यू. नॉट अ प्रॉब्लम सर. आज थोड़ा सा इनिशिएशन हुआ है. I don't know. आप कैसा फील कर रहे हैं, चलिए बताइए मुझे आप. मैथिली सर, बहुत सिंपल सी बात है. जहां मदन सर की पहचान बनती है
और उनके साथ मैं उनका, आप ये सोचिए कि लेफ्ट और राइट हैंड जो भी वो बोले मैं हूँ। तो ऐसे कर्म कांडों में जहां भी होंगे मदन जी, मैं साथ पाया जाऊंगा। चलिए, तो आइए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने संयुक्त प्रयासों से इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। जय भारत। यह सरकार और यह तंत्र जो कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। जब हम में शक्ति पैदा होगी तो हम इस तंत्र को भी बदलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे भारत मातरम। मातरम।